स्वीटी। हेलो डार्लिंग। बड़े चाव से खा रही हो? लो लो लो। किसने बनाया? मैंने बनाया। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गधे का भरता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस गधे को अच्छी तरह धो लें और फिर आप इस गधे को उबाल दीजिए। खूब सारी मिर्चें लगाएं और फिर अपने सुंदर हाथों से इन पे तड़का लगाएं और ये बन गया गधे का भरता। आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं। होम डिलीवरी भी करता हूँ। फिट है बॉस। आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का कुख्यात आतंकवादी और फाउंडर मेंबर फसी मोहम्मद दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। सऊदी अरब से प्रत्यर्पण संधि के तहत गिरफ्तारी की गई। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम और दिल्ली की जामा मस्जिद के पास हुई गोलीबारी का मास्टरमाइंड। लेकिन फसी की गिरफ्तारी के बाद उसका यूपी कनेक्शन भी खुलकर सामने आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। अखबार में छपी ये तस्वीर पहचान ली आपने? कौन है ये शख्स? दरअसल अखबारों और टीवी चैनल्स की सुर्खियां बटोर रहा शख्स एक खूंखार आतंकी है। अब जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। IM आतंकी फसी मोहम्मद ने बनवाया था लाइसेंस। जी हां, इंडियन मुजाहिदीन आतंकी फसी मोहम्मद, वही आतंकी जिसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने हाल फिलहाल सऊदी अरब से प्रत्यर्पण संधि के तहत की थी। लेकिन फसी ने जांच एजेंसियों की पूछताछ के दौरान एक बड़ा खुलासा किया है। खतरनाक आतंकवादी संगठन IM आतंकी फसी मोहम्मद का यूपी कनेक्शन खुलकर सामने आया है। हाथरस का ARTO ऑफिस। दरअसल फसी मोहम्मद ने 1 सितंबर 2012 को इसी ARTO ऑफिस के जरिए फर्जी लाइसेंस तैयार करवाया था। पता हाथरस की कोतवाली इलाके के मोहल्ला लाला के नगला का इस्तेमाल किया गया था। लाइसेंस जो है एक हमारे यहाँ ऐसा बना है जिसमें प्रपत्रों में कुछ कमी थी, उसके बारे में हमने अपने RTO साहब को सूचना दे दी है और जो भी वैधानिक कार्रवाई को उसमें उचित समझेंगे, करवाएंगे या करेंगे। अच्छा, ये आतंकवादी मामला चल रहा है, ऐसा है या नहीं? नहीं, हमारे नॉलेज में नहीं। खूंखार आतंकी फसी के इस खुलासे के बाद यूपी STF भी मुस्तैद हो गई है। दिल्ली पुलिस की तरह वो भी अब फसी से पूछताछ करने का मन बना रही है। आपको बता दें कि फसी मोहम्मद के दुबई में गिरफ्तार होने के बाद CBI और दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करवाया था। फसी मोहम्मद का नाम पहली बार तब सामने आया जब दिल्ली पुलिस ने बिहार मॉड्यूल के आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। फसी मोहम्मद आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का सक्रिय आतंकी और फाउंडर मेंबर है। उम्र महज 28 साल है। बिहार के दरभंगा का रहने वाला है। पेशे से एक इंजीनियर और कर्नाटक के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। जांच एजेंसियों की माने तो फसी साल 2010 में बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुए ब्लास्ट और जामा मस्जिद के पास हुई
गोलीबारी का मास्टरमाइंड था। फिलहाल इंडियन मुजाहिदीन आतंकी के यूपी कनेक्शन खुलासे के बाद यूपी एसटीएफ जल्द दिल्ली पुलिस से संपर्क साध इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर फसीही ने और यूपी से जुड़ा क्या क्या खुलासा किया है। देवेंद्र पराशर, हाथरस समाचार प्लस। वो साइबर जालसाजी को अंजाम देते थे, किसी को उन पर शक भी नहीं होता था। बैंक के अधिकारी हलकान कि आखिर उनके बैंक से रुपयों की हेराफेरी कैसे हो रही है। पुलिस भी शिकायत दर्ज करवाई गई। आखिरकार पुलिस ने एक टीम गठित कर दी। काफी छानबीन के बाद आरोपी चढ़ गए पुलिस के हत्थे। आप भी देख लीजिए ये साइबर क्रिमिनल। पुलिस गिरफ्त में खड़े इन 6 चेहरों को गौर से देख लीजिए। हिरासत में खड़े होने पर तो हर गुनहगार के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। जाहिर है इन चेहरों का रंग भी इसलिए फीका पड़ा है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। सोचिए, अगर आप किसी बैंक में लाखों रुपया जमा करवाएं और वो गायब हो जाएं, तो आप पर क्या गुजरेगी। वाराणसी पुलिस ने ऐसे ही साइबर क्राइम का खुलासा किया है, जो जालसाजी के तहत बैंक से रुपया निकालने का काम करते थे। करते हुए वो चेक्स और उस अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर्स भी ये लोग पाते थे। उसी से बैरर चेक्स बनवा लेता था और दूसरा बैंक जैसा यूको बैंक, HDFC बैंक, दूसरा जनपद, दूसरा प्रदेश से उसको इस चेक के माध्यम से पैसा विथड्रॉ कर लेता था। बैंक को कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये पैसा आखिर कैसा विथड्रॉ हो रहा है। कुछ छोटी अमाउंट, ये अमाउंट भी इनको पता चल जाता था कि उसमें कितना अमाउंट पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि उस खाते में कितने हैं। ये तो एक पुलिस ने इन जालसाजों के पास से भारी तादाद में कई बैंकों के फर्जी ATM, फर्जी पासबुक, फर्जी चेकबुक जब्त किए हैं, जिनके जरिए ये आरोपी बैंक से रुपया निकालने का काम किया करते थे। अब तक ये आरोपी बैंक को 3 करोड़ का चूना लगा चुके हैं। ये साइबर क्रिमिनल इतने शातिर हैं कि फर्जी पासबुक को खुद ही बना लेते थे। इनके पास वो सारे उपकरण मौजूद थे जिनसे फर्जी ATM, चेकबुक या पासबुक बनाए जाते हैं। पुलिस इस खुलासे को बड़ा खुलासा मानकर चल रही है। पता चला है कि प्राथमिक पूछताछ से ये 2006 से कर रहे हैं। लगभग 3 करोड़ ये लोग अब तक निकाला गया होंगे और इन लोगों को पुलिस कस्टडी रिमांड्स पर लेंगे और इसका तहकीकत तक पहुंचवाएंगे। फिलहाल इस गैंग का सदस्य 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरगना है जो मैं राजेश मिश्रा और बैंक कर्मी जब से ये लोग उठ गए हैं वो फरार हैं, उनका भी तलाशी की जाएगी। बैंक के कितने लोग आपकी जांच में शामिल? पुलिस की माने तो बैंक की मिलीभगत के बगैर इस जालसाजी को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। फिलहाल पुलिस परत दर परत हर सबूत को खंगाल रही है। देखना है और किस किस पर गाज गिरती है। राजू श्रीवास्तव, वाराणसी समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा।
रजनीगंधा। स्वीटी, हेलो डार्लिंग। बड़े चाव से खा रही हो? लो लो लो। किसने बनाया? मैंने बनाया। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गधे का भरता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस गधे को अच्छी तरह धो लें और फिर आप इस गधे को उबाल दीजिए। खूब सारी मिर्चें लगाएं और फिर अपने सुंदर हाथों से इन पे तड़का लगाएं और ये बन गया गधे का भरता। आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं। होम डिलीवरी भी करता हूँ। फिट है बॉस। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार, क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार। सिनेमा से जुड़ी हर खबर सिनेमा लाइव पर हर दोपहर 12:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए। राज्य मंत्री का दर्जा रहते नटवर गोयल ने की बदमिजाजी। मीडिया कर्मी को धमकाने के बाद आरोप लगाने के लिए खुद के कपड़े फाड़े, लेकिन कैमरे में कैद हुई नटवर की करतूत। समाचार प्लस की खबर का हुआ असर। नटवर गोयल की बदमिजाजी दिखाए जाने के बाद सीएम अखिलेश ने की कार्रवाई। नटवर गोयल से छीना गया राज्य मंत्री का दर्जा। जहानाबाद से फतेहपुर जाते वक्त यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त। बस के ऊपरी हिस्से में सटा बिजली का हाई टेंशन तार। 24 से ज्यादा लोगों की मौत, कई घायल। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का बयान। प्रदेश में जल्द खुलेंगे नए वृद्धाश्रम, मुफ्त में मिलेगी बुजुर्गों को चिकित्सा सुविधाएं। यूपी पावर कॉर्पोरेशन का दावा। बड़े शहरों में प्रतिदिन 22 घंटे की बिजली आपूर्ति जारी, लेकिन लोगों ने सरकारी दावे को बताया झूठ का पुलिंदा। 7 नवंबर के बाद विकास कार्यों का जायजा लेने यूपी भर में निकलेंगे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। कई जिलों का करेंगे औचक निरीक्षण। कानपुर में 4 साल की बच्ची से सामूहिक बलात्कार। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार, पुलिस कर रही है सरगर्मी से तलाश। देहरादून पुलिस ने की कार्रवाई। छापेमारी के दौरान लाखों के नकली नोटों का जखीरा पकड़ा, 2 आरोपी गिरफ्तार। गोरखपुर में आबकारी विभाग ने मारा छापा, हजारों लीटर कच्ची शराब बरामद, 7 लोग गिरफ्तार। और इस वक्त बड़ी खबर इलाहाबाद से आ रही है, जहां पर सराय इनायत थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई है जमकर फायरिंग। 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हैं। मृतकों में एमपी पुलिस में तैनात दरोगा भी शामिल है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताना है, जहां पर 2 पक्षों में फायरिंग हुई है। इलाहाबाद में जमीनी विवाद को लेकर ये फायरिंग हुई है। रविंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या था ये पूरा मामला और जो लोग घायल हैं अभी उनकी हालत कैसी है?
देखिए नूर, ये जो है सराय नायत एक इलाका पड़ता है, यहाँ पे अब से कुछ ही दूर पर है, करीबन 40 किलोमीटर दूर पे। यहाँ पे ककराहा गांव है, ककराहा कोटवा गांव है, वहाँ पर जमीनी विवाद को लेकर जमकर फायरिंग हुई। और यहाँ पे बताया जा रहा है जो एमपी में एक दरोगा तैनात है, एमपी पुलिस में है, जो कि अपने घर पर छुट्टियों के लिए आया हुआ था, और उसी बीच जो है लड़ाई झगड़ा हो गया जमीनी विवाद को लेकर, जिसमें खूब मारपीट हुई, लाठी डंडे चले और उसके बाद जमकर फायरिंग हुई, जिसमें 3 लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए और बाकी 2 लोग घायल है।